जी नमस्कार। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से क्लास 12th का वर्मा गेस पर। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन। हालांकि पहले आप लोगों को बेसिक वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। जो फर्स्ट वीडियो आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा वर्मा गेस पेपर क्लास 12th का, बहुत बेसिक है, ठीक है, और बहुत सटीक तरह से आपको बता दिया गया है। ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, कल जो पढ़े थे वो बोला, और फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। देखिए, अगर आप क्लास 12th में हैं तो रिलेशन का टाइप पढ़ लेना है और फंक्शन का टाइप। ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन में हमें 3 ही रिलेशन अधिकतर देखने को मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेम एलिमेंट रहे और वो आर से बिलोंग्स करे और ये जो है ना ए से बिलोंग्स करेगा। क्वेश्चन आप लोग हालांकि पढ़े होंगे, तो रिवीजन में क्या उतना लंबा चौड़ा करना। साइमेट्रिक में क्या होगा, ये भी होगा तो उस रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी आर से बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको साइमेट्रिक कहेंगे। ट्रांजेक्टिव रिलेशन क्या होता है कि ए बी अगर आर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, और बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी आर में बिलोंग करना होगा। ठीक है, तभी हम इसको ट्रांजेक्टिव बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया टाइप ऑफ रिलेशन, है ना, टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन ये देखिए और भी टाइप है, हालांकि आइडेंटिटी रिलेशन है ना, कांस्टेंट रिलेशन है, इस तरह का और भी है ना, आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन है, तो बहुत तरह का है, लेकिन 3 ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जैसे टाइप ऑफ फंक्शन की बात अगर करें तो वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे इधर इस साइड में जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग इनपुट, और इधर जो निकलता है उसका आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इसमें आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि इधर वाले को हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। प्री इमेज, अलग अलग प्री इमेज का इधर इमेज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। ठीक है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, है ना। एक का रिलेशन देखिए ए से है, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से। उसी तरह से मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट होता है, इधर डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट, ये हो सकता है, या 2 और मोर इनपुट, ठीक है, और सेम आउटपुट। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। ये सब हम आप लोगों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोगों को रिवीजन करना है और टाइम कम है, तो इसको आप एक बार इसी तरह से ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, 2 अलग अलग एलिमेंट है, इसका सेम आउटपुट है ना, ये इस तरह से है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ एक रिलेशन ले लेते हैं 1 2 3, और इधर ले लेते हैं ए बी और सी, ये तीनों का रिलेशन ये से ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। इधर वाला हो गया मैनी, ठीक है, और इधर वाला हो गया वन, माने बहुत सारा एलिमेंट का एक कोई इमेज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 to फंक्शन को हम लोग दूसरा नाम से सर्जेक्टिव फंक्शन भी जानते हैं। 1 to फंक्शन क्या किसको बोलेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे सेट बी में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 to फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 to फंक्शन, और दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। ये सब यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, बस इतना बात कर लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से, है ना। इनटू फंक्शन में क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन में जो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट इसमें अधिक होना चाहिए। जैसे ए का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन सी से है, तो बी में कम से कम एक जो है एलिमेंट अधिक होना चाहिए, एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए,
उसके बाद जितना अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, अगर 1 to फंक्शन और 1 फंक्शन और 1 to फंक्शन दोनों एक ही साथ हो जाए, जैसे कहने का मीनिंग हो गया, देखिए ये 1 to फंक्शन भी है, 1 फंक्शन है और 1 to दोनों ही है, तो इसको 1 फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, 1 फंक्शन, ठीक है, बोल सकते हैं 1 फंक्शन। क्लियर है। और इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, जो 1 2 वो बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, ऑप्शन बहुत बड़ा है, तो उतना टाइम नहीं है अभी, जो है ना बहुत मेहनत लगता है उसमें। सिर्फ इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ कह रहा है क्या, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, एक कोई सेट है यहाँ 1 2 3 4 का, गिवन बाय, एक रिलेशन आपको दे दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या पता करना है, ये ऑप्शन जैसे आप लोगों को दिखाते हैं बुक, ठीक है। हालांकि अगर बुक नहीं है तो हम टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन 1 में कह रहा है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बी में कह रहा है R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, R इज साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सभी चीज़ें आपको पता करना होगा कि इसमें है क्या। तो फर्स्ट वीडियो में ये सभी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। फिलहाल ये देखिए है क्या। देखिए अगर आपका रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फार्मूला होता है ये ए और ये बिलोंग्स करना चाहिए R से और ये बिलोंग्स करेगा ये से। तो ये जो फंक्शन है, सेट है, ये सेट ये है, इसको सेट ये समझिए आप। क्लियर है। ये देखिए ए होना चाहिए, यानी कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 2 है 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है कि नहीं, हाँ 2 2 है, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 3 3 है, 4 है 4 4 होना चाहिए, 4 4 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ हम चेक करते हैं साइमेट्रिक, ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए बी दोनों बिलोंग कर रहा R से तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए R से, यही इसका फार्मूला है। तो चेक करते हैं, और सेम एलिमेंट भी इसमें चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन यही है, ठीक है। जैसे 1, जैसे यहाँ क्या है, ए बी है, बिलोंग्स कर रहा R में, बी ए R से बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 इसमें देखो कहीं है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R में, लेकिन क्या 2 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साइमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी बात हम यहाँ चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का फार्मूला देखिए, फार्मूले ये सब चीज़ है। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि ए बी अगर बिलोंग्स करे R में, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स करे R में, तो ये और सी भी बिलोंग्स करेगा R से, ये और सी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों भी बिलोंग्स R में करेगा। ए बी सी क्या है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, तो सेट ये से, यहाँ जो सेट दिया ये। अब यहाँ नंबर पुट करते चलिए और देखते चलिए, है कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ देखिए हर सब जितने भी एलिमेंट यहाँ दे रखा है सबके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 1 2 है, देखिए यहाँ रखिए 1। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए रिलेशन बी
ठीक है, ए रिलेशन बी, फिर हो जाएगा बी रिलेशन सी, तो होना चाहिए क्या, जैसे बी, ये बी मिल गया तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए यहाँ 1 रखिए, 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 1 का रिलेशन 2 से है। अब फिर खोजिए 2 का रिलेशन किससे, यहाँ बी है ना, देखो यहाँ बी है तो यहाँ भी है। 2 का रिलेशन किससे है, तो 2 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, है ना, 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 2, 1 और 2 देखो एक जगह है तो 1 2 है, तो इसका मतलब यहाँ ठीक है। ये देखिए 2 2 है, तो 2 2 यहाँ 2 और 2 है ना, तो 2 का रिलेशन 2 से है। तो फिर देखिए 2 का रिलेशन किससे है, तो 2 का रिलेशन इधर देखिए कहीं है, 2 का रिलेशन नहीं है। तो देखिए नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि सेम वाला जो है ना वो सब में रहता है, कॉमन रहता है, ये मान के चलिए 1 1 है, 4 4 है, ये सब को छोड़ दीजिए। जो अलग है डिफरेंट टाइप का उसको देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है 1 3 है, तो 1 3 है, समझिएगा 1 3 है। और देखिए 3 3, अगर 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, तो ये 3 फिर लिखिए, 3 का रिलेशन किससे है, फिर 3 से है कि नहीं, 3 से है। क्लियर है, तो 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, तो 1 का रिलेशन 3 से यहाँ है, ठीक है। क्लियर है, फिर इसको चेक कीजिए, 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन देखिए किससे है, तो 2 का रिलेशन 2 से है ना, 3 का रिलेशन 2 से है, तो फिर ये 2 दो बार लिखिए, 2 का रिलेशन किससे होगा, तो 2 का रिलेशन यहाँ देखिए पूरे में देखिए 2 का रिलेशन शुरू में 2 है, फिर यहाँ 2 से, इसका मतलब 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, तो 3 का रिलेशन 2 से ये खुद ही है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा इसमें सही, ठीक है। देख लीजिए, इस समय थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, ठीक है, आर एक रिलेशन है ए बी, और सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, है ना, चूज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का ऑप्शन है, क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको हम जो ज़रूरत है उसको हम लिख के आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में हम इसका PDF डाल देंगे। क्लियर है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख दिए और ऑप्शन लिख दिए, अब आपको यहाँ टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है इसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो देखिए बी क्या है, बी कह रहा है कि 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस तरह ये चलते जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रहा है। तो यहाँ हम लोगों को देखना है, इस रिलेशन को लेना है, बहुत सिंपल है जी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी का वैल्यू 7 लीजिए, बी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 7 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 7 माइनस 2, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले ये लिखा फिर बी लिखा है, तो ए बी इसमें क्या आ गया 5 और 7, क्या 5 7 इसमें है कहीं ऑप्शन में, नहीं 5 7 नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब फिर ये इक्वेशन ए इक्वल टू बी माइनस 2, अब बी का वैल्यू ले लीजिए 8, यहाँ लेते हैं 8, यहाँ रखिए 8, यहाँ आ गया 8 माइनस 2, तो कितना ए का वैल्यू आ गया 6, तो 6 ये भी हमें लिखना है ना, तो ये हो गया 6 और 8, देखिए 6 8 इसमें से कहीं है तो वो वाला आंसर हो गया, है ना, ईजी, तो बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, ठीक है। लेट, यहाँ देखिए पढ़ने सीखिए, आर सच दैट आर टू आर, ठीक है, आर का मैपिंग आर से हो रहा है, ठीक है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर 4 और चूज द करेक्ट आंसर।
तो आपको फंक्शन का टाइप पढ़ा दिए हैं, ठीक है। फंक्शन का टाइप एक बार देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हम डिटेल में बताएं। क्योंकि फंक्शन का टाइप अगर बढ़िया से समझना जाएँ तो कम से कम आधा घंटा से कम टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उतना आसान भी नहीं कि तुरंत आप उसको समझ सकें। अगर पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम टाइप ऑफ फंक्शन आपको अलग से देंगे। और एक चीज़ हम बताते हैं कि इस बुक का किसी के पास अगर बुक नहीं है तो PDF लेने के लिए हम आपको ना टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसमें डाल देंगे, वो ठीक रहेगा। अब यहाँ देखिए होता क्या है सॉरी, यहाँ हमें चेक करना है कि 1 1 1 2 है या क्या है इसमें से, ठीक है। तो चेक कीजिए, देखिए होता क्या है, अगर 1 1 1 1 फंक्शन होने के लिए 1 1 फंक्शन होने के लिए हमें क्या करना होगा कि f(x1) = f(x2), ठीक है, ये दोनों इक्वल करेंगे तो x1 = x2 होना चाहिए। अगर 1 1 करने के लिए ये आपका करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे भी समझिएगा, ग्राफ से भी इसको हम समझ सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ से भी समझ लीजिए, देखिए यहाँ अगर हम लोग क्या करें, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, x⁴ यहाँ रख दिए कितना 4। अब आप सोचिए थोड़ा सा, x⁴ है, यहाँ अगर -1 रखते हैं तो रिजल्ट क्या देगा आपको, 1 देगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है और माइनस पर इवन नंबर मतलब 1 देगा, ठीक है। यहाँ 1 रख दीजिए, इस पर यहाँ 1 रखेंगे तो ये इनपुट होगा, आउटपुट में क्या देगा, वही 1 ही आएगा, तो सेम हो गया। तो 1 1 में क्या होता है कि दो अलग अलग, ठीक है, प्री इमेज का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं, ठीक है। हम लोग 1 1 का डिफिनेशन में क्या पढ़े कि सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब 1 2 3 है और इधर A B और C है, तो एक का रिलेशन A से, B का रिलेशन B, 2 का रिलेशन B से और 3 का रिलेशन C से, इस तरह से होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो गया हम लोगों का, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हो गया, देखिए -1, और भी इसमें जितना आप पुट कर सकते हैं पुट करके चेक कर लीजिए। -1 और 1 है, यहाँ 1 है, ये दोनों का मैपिंग सेम इमेज, यानी 2 प्री इमेज है और एक सेम इमेज बना रहा है, तो ऐसे ही 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि 1 2 है कि नहीं। तो 1 2 में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हम क्या बताएं, 1 2 में ये सेट A है, ये B है, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। अब बोलेंगे सर क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ हम लोगों का मैपिंग रियल टू रियल हो रहा है, तो रियल में तो बहुत सारा नंबर होता है ना, जैसे हम आपको समझाते हैं, यहाँ एक फंक्शन है, यहाँ एक फंक्शन है, A और B एक सेट है, सॉरी। तो रियल नंबर में 0 भी होता है, -1 -2 -3 बहुत सारा नंबर, और रियल नंबर में डिवाइड डेसिमल कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस तरह का। इसमें भी रियल नंबर हो जाएगा क्या, 0 -1 -2 -3, और इधर भी अगर हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, इस तरह। हम लोग देखें क्या आया कि -1 रखते हैं तो 1 आता है, और 1 भी रखते हैं तो 1 आता है। आप ही एक चीज़ बताइए, यहाँ x⁴ है, ठीक है, इस जगह पर माइनस रखिए चाहे प्लस, कोई भी नंबर रख के यहाँ चेक कीजिए, ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, ये माइनस वाला नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये सब क्या हुआ, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया ना। तो एक्स्ट्रा 1 2 में क्या कहता है कि एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सेट B में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ना ही ये 1 1 है और ना ही 1 2 है, ये दोनों में से कोई नहीं है, तो आपका D नंबर सही आंसर होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे कुछ। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एक ऐसा है कि f सच दैट R to R, R का मैपिंग है वो रिलेशन टू रिलेशन है ना, ये आपका डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, इतना क्लियर है, इस सब तो आप जानते होंगे। f(x) = 3x, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन है कि f क्या है कि 1 1 1 2 है, मैनी 1 1 2 है ना, और 1 1 बट नॉट 1 2, नाइदर 1 1 और नॉट 1 2, ना तो 1 1 है और ना ही 1 2 है, इस तरह से बात हो रहा है। तो फिर उसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, डायग्राम बना के भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल टू रियल देखिए, रियल नंबर जो होता है ना,
रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हो जाता है, जितना आप लिख सकते हैं। उसमें नेगेटिव नंबर भी हो जाता है, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, और जो है ना फ्रैक्शन वाला भी नंबर, डेसिमल वाला भी, सब नंबर आ जाता है रियल नंबर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है। अब ये नंबर आप इसमें पुट करके देखिए कि 1 1 है नहीं, है कि नहीं। 1 1 में आपको क्या इमेज बताए थे कि जितना भी इस साइड में एलिमेंट होगा, ठीक है, इधर सब सेपरेट उसका इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का सेपरेट इमेज होना चाहिए, तभी वो 1 1 हुआ होगा। और इसको आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरह से कैसे समझेंगे, इस तरह अगर आपको दिक्कत हो तो एक और मेथड है कि 1 1 होने के लिए f1 = f2, ये सॉरी x2, f(x1) और f(x2) ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे फंक्शन यहाँ क्या है, x1 यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा 3x1 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे 3x2 है। इस तरह 3 से 3 कटा तो x1 = x2, तो वही अगर x1 x2 इक्वल आ गया तो ये 1 1 हुआ, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब मेनी वन फंक्शन या 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे कि लेट कर लीजिए, लेट y = f(x), है ना, इसको f(x) लेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो f(x) का वैल्यू कितना है, 3x है, तो y = हो गया 3x, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर कर देंगे, तो y/3 = x। थोड़ा समझिएगा। अब जो ये x का वैल्यू आया, हम लोग क्या फंक्शन माना है, हम लोग फंक्शन यहाँ मान लिए हैं f(x), है ना, हम लोगों का फंक्शन है f(x) = 3x। तो ये जो x का वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए, है ना, y/3, ये हो गया 3 × x का वैल्यू के y/3, ये दोनों कटा y। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए, y का वैल्यू इतना आ रहा था, ठीक है, और वही यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू फिर से उसी फंक्शन में ले जाके पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद अगर y रिजल्ट आएगा, इसका मतलब ये 1 2 फंक्शन भी होगा, यानी कि 1 1 तो हुआ और 1 2 भी हो गया, यानी कि एक नंबर आपका सही आंसर होगा। अब इस तरह से बना सकते हैं। अब डायग्राम से कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम से आप रियल नंबर का डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह गोल गोल करके। ठीक है, रियल नंबर एक तरफ, दूसरी तरफ रियल नंबर, यहाँ पुट कीजिएगा पहले 1 0 कुछ, है ना, ऐसे कुछ कुछ कीजिए। रियल नंबर मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो देखिए कि सब जितना भी एलिमेंट प्री इमेज जो होता है, एलिमेंट जो होता है उसका सब जितना भी एलिमेंट है सबका सेपरेट इमेज बन रहा है कि नहीं। अगर सबका सेपरेट इमेज बने तो वो आपका हो जाएगा 1 2 फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा देखिए, आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जानना होगा। ठीक है, कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बोलिए या कंपोजिशन फंक्शन बोलिए, ये आपको जानना पड़ेगा। और अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं f(f) फंक्शन f(f) और यहाँ x है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए f लिखिए फिर ब्रैकेट दीजिए, इसको पढ़ेंगे f(f), ठीक है, f(x), और यहाँ x है तो इसको, यहाँ x है तो इसको लिख दीजिए x। और यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। हमारा जो है यही है फंक्शन। ठीक है, f(x) = 3 - x⁻³ 1/3। क्लियर है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा करते कैसे हैं। देखिए यहाँ f के बगल में क्या है, x है, तो यहाँ x है और यहाँ f के बगल में x है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पुट करना होगा x = f(x) इसमें। ठीक है, इसी यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ भी पुट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जब हम लोग पुट करेंगे 3 माइनस, देखिए यहाँ क्या है, x है ना, तो इस जगह पे पुट करना है f(x). ठीक, क्लियर है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए और पावर में यहाँ 3 रख देना है, और होल टू द पावर ये कितना है 1/3 लिख दिए, इजी हो गया। अब फिर क्या करना है आपको, ये 3 हो गया, f(x) का फिर से देखिए f(x) का वैल्यू कितना है, इतना है, यहाँ पुट कर दीजिए
एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करना, यानी कि 3 माइनस एक्स क्यू, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यू, और इस पर पावर जो है देखिए ये वाला वैल्यू इसको इसके जगह पर रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको लाके यहाँ रख रहे हैं, तो ये हो गया 1/3, ठीक है, और यहाँ पर पावर है कितना 3 पहले से, और ये पूरे होल टू द पावर 1/3 है, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, 3 माइनस ये 3 से 3 कटा है ना, और यहाँ बचा क्या आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ 1/3। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें ये माइनस इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, और ये पावर हो गया 1/3, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? अब यहाँ देखिए x टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई में यहाँ पावर में 1/3, 3 से 3 कटा, यानी क्या आ गया x, तो ये 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन का खेल है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के लिए ये सब क्वेश्चन है। देखिए एमसीक्यू में जो है ना एक सिस्टम से नहीं दिया है, आगे पीछे करके सब चीज़ दिया है, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ एक फंक्शन है एफ सच दैट आर, और देखिए यहाँ इस तरह लिखा है, मतलब ये बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। देखिए आर टू आर, मतलब इसको छोड़कर है ना, ब्रैकेट के अंदर इसको छोड़कर बी द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है यहाँ। क्लियर है? द इन्वर्स ऑफ एफ इज मैपिंग जी सच दैट रेंज एफ आर टू आर यहाँ होगा। ठीक है, आर टू आर, लेकिन -4/3 छोड़कर। अब इसको क्यों छोड़कर, देखिए यहाँ -4/3 रखेंगे ना तो ये 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि उसको छोड़ देना है। तब बताना कि इन्वर्स क्या होगा। देखिए इन्वर्स क्या होता है, जो y का वैल्यू आता है वही इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे, हम लोग क्लास में पढ़े थे उस समय क्लियर होगा। ठीक है, जो भी पढ़े हैं उनको तो मालूम ही है, और जो नहीं पढ़े हैं तो बहुत ईजी है, तो आपको करना। देखिए ये जो एफ एक्स है ये y है, आप समझिए कि ये y है। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स को y लेट कर लिए तो यहाँ y रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4x अपॉन 3x प्लस 4। यहाँ से y का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर कर देंगे हम लोग, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो y ये हो गया 3x प्लस 4, और यहाँ क्या हो गया 4x, y इसके अंदर मल्टीप्लाई 3xy है ना, ये 4y, और इधर हो गया आपका 3x। ठीक है, x को एक साइड इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 4y, यहाँ 3x माइनस 3xy। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा, तो ये 4y, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस 3y हो गया। ठीक है, दिख रहा है? अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये 4y अपॉन 3 माइनस 3y, और इधर हो जाएगा x। ये जो x है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्स। x का जो वैल्यू आ गया इसी को इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये y के टर्म में है तो इसको g लिख देंगे, g जैसे लिखते हैं ना gy। ठीक है, तो gy इक्वल टू हो गया 4y और 3 माइनस 3। ये वाला ऑप्शन कहीं है तो देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हुआ क्या। एक मिनट 4 डिवाइड में देखिए कहाँ हम लोगों से गलती हो गया। यहाँ 4x हम लिख दिए, यहाँ देखिए 4x लिखे हैं, यहाँ 3x हो गया, ये 4x हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4x, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन हमारा बी नंबर में है। ठीक है, बात समझे? तो इन्वर्स में क्या होता है ना कि जो x का वैल्यू होता है ना वही इन्वर्स हो जाता है, तो किसी तरह इसको सॉल्व करके x का वैल्यू ले आना है। ठीक है, और अगर फिर भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वर्मा गैस पेपर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो इनका PDF बना के हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उसमें डाल देंगे, या नहीं तो टेलीग्राम में। ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन आपको कल हम दे देंगे। क्लियर है? चलिए धन्यवाद, मेहनत कीजिए आप लोग।